अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे एसओसी 301 इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के 3 टॉपिक्स 30, 31 और 32। टॉपिक 30, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ स्किल्ड प्रोसेस प्रोग्राम फॉर अ प्लान्ड प्रोसेस। दो टर्म्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन दोनों का मतलब जानने के लिए इनकी डिफरेंस को पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इनके सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, उसके बाद डिफरेंस को देखेंगे। सिमिलरिटीज़ में कॉमन फिलोसफिकल बेस है, इनेबल पीपल टू लिव हैप्पीली एंड फुली डेवलप्ड लाइफ, बेसिक फेथ इन कॉमन मैन एंड हिज राइट टू सेल्फ हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। अभी इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल एजेंसीज असिस्टेंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर और नीडेड। यूज्ड इन ऑल फील्ड्स, तमाम फील्ड में इस्तेमाल होती है। ये लोगों की शराकत से मुकामी लोगों की बाहमी मदद से की जाती है। नंबर 5, इसमें एक ही प्रोफेशन के लोग होते हैं जो कि सोशल वर्कर कहलाते हैं। दूसरी, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर कह रहा है कि लोगों की तरक्की ज़रूरी है। इसमें लोगों के शामिल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों की तरक्की ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट और दूसरे लोगों से मदद ली जाती है। ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। यह हुकूमत से कौन सी डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के लिए इस्तेमाल होती है। यह हुकूमत से या दूसरी एजेंसी से मदद लेकर की जाती है। इसमें मुल्क जो इसमें मुंसलिक प्रोफेशंस के लोग जो होते हैं ना, वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस के होते हैं। जो पहले हमने देखा था ना कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सोशल वर्क एक प्रोफेशन के लोग होते हैं जिनको सोशल वर्कर कहते हैं, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर डॉक्टर्स, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं और दूसरा टेक्निकल स्टाफ भी होता है। आगे आ जाए टॉपिक 31 पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको सादा अल्फाज में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ अभी। वसाइल और ज़रूरियात के दरमियान मुताबकत, पहला मकसद। दूसरा, वसाइल और ज़रूरियात के बारे में मालूमात, कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम, प्लानिंग और इसके अमल के लिए बुनियादी बनाना, उनकी इसके लिए बुनियाद बनाना, लोगों में ताउन और इत्तेफाक पैदा करना, तरक्की पज़ीर कम्युनिटीज़ प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना। अफराद, ग्रोह और तंजीमें अपने मसाइल को पूरा करने को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करें। बुराइयों के खात्मे के लिए कम्युनिटी में इस्लाहात, लोगों के दरमियान जमहूरी लीडरशिप कायम करना, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करने की सलाहियत पैदा करना, लोगों में कुर्बानी का जज्बा पैदा करना, तरक्की की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करना, मौजूदा वसाइल का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल, एक यूनिट के तौर पर काम करने की सलाहियत पैदा करना। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो कि मैंने सादा अल्फाज में आपको बता दी। टॉपिक 32 है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को वन बाय वन देखते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के भी माहौल में जाकर काम करे वहाँ के माहौल को एक्सेप्ट करना, चाहे वो इसके माहौल से बहुत मुख्तलिफ हो, और कोशिश करे कि वहाँ के लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेल्ट नीड्स एंड रिसोर्सेज। लोगों की नीड्स और वसाइल को जानने की कोशिश करनी, देखना कि कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा करना है और कौन सी ज़रूरत को बाद में, मतलब तरजीहात देखनी लोगों की ज़रूरियात की। इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल लेवल पर हर बंदे के साथ ताल्लुकात कायम करना और इनकी ज़रूरियात को जानने की कोशिश करना। कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन, लोगों की असल ज़रूरियात का पता चलाना अपने आइडियाज़ ख्यालात से हटकर। फ्रीडम विद इन लिमिट्स, मुकामी लोगों को इस बात की आज़ादी देनी कि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खुद से अपने मसाइल के लिए हल की प्लानिंग कर सकें। एम्पैथी नॉट सिंपैथी, एक ऑर्गेनाइज़र लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आए। अगर इसकी हमदर्दी एक ख़ास ग्रुप के साथ ज़्यादा हो तो वो ऐसा नहीं करेगा कि इस ग्रुप की मदद दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा करे, बल्कि वो तमाम ग्रुप्स, तमाम लोगों की मदद इनकी ज़रूरियात के मुताबिक करेगा। फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल भी होती हैं, इनफॉर्मल भी इनके अंदर लीडर पाए जाते हैं। डिफ्यूजन भी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब मुख्तलिफ तबकों के अंदर, मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को भी इसी तरह तकसीम किया होता है। प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, इसके अंदर कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम जो लोगों के मसाइल को हल करने के साथ साथ तरक्की में भी इजाफा करे।
मीनिंगफुल रिलेशनशिप, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मुकामी लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करें। जितना अच्छा ताल्लुक होगा उतने ही अच्छे तरीके से वो लोगों को अपने मकसद समझा सकेंगे। आखिरी पीपल्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि लोगों का बीच में फुली इन्वॉल्व होने चाहिए लोग। व्यू ये था आपका SOC 301 का 3 टॉपिक थे, 30, 31 और 32। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।